जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। एक्चुअली फ्रेंड्स, यह जो खोटा का महामैराथन क्लास है यह मुझे बहुत पहले ले आना चाहिए था, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला, जिसकी वजह से यह वीडियो समय से पहले नहीं आ पाया और अभी बहुत ही लेट से यह वीडियो आप तक पहुंच रहा है। एक्चुअली मैं सोचा था कि अगर मैं लेट नाइट तक भी वीडियो अपलोड करूंगा तो बच्चे अर्ली मॉर्निंग इस वीडियो को देखते हुए एग्ज़ाम हॉल तक जाएंगे और उनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन झारखंड में जो अजीबोगरीब फैसले आ रहे हैं कि चलो 7-8 बजे तक नेट बंद करना सही था, 4 बजे सुबह से नेट बंद करना कहीं से या मतलब उचित नहीं लगता, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो लास्ट में इंटरनेट के माध्यम से रिवीजन करते हैं। तो आप नेगेटिव चीज़ों को देखते हुए पॉजिटिव इंपैक्ट को नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, चलिए, आप अगर अभी लेट नाइट यह वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं तो इसका मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में साझा कर दूंगा, वहाँ से सरसरी नज़र से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस मैराथन जो नेशनल करंट अफेयर का मैराथन था, वहाँ से एक प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिला। उसी प्रकार से सामान्य विज्ञान से भी बहुत से प्रश्न आपको 21 को जो एग्जाम हुआ वहाँ पे देखने को मिला। और झारखंड करंट अफेयर में बजट में जो 7.7% वाला विकास दर था 24-25 वगैरह, वो यह प्रश्न डायरेक्ट मैं बता रखा हूँ इसमें, और वही प्रश्न आपको देखने को मिला है। इन सब का PDF डाला गया टेलीग्राम में, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, खोटा मैराथन एक्चुअली जब मैं यह बना रहा था तब उस समय तो कुछ और उद्देश्य था, लेकिन अभी जो उद्देश्य है वह मुझे फुलफिल होता तो नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई नहीं, जितना मैक्सिमम हम यहाँ से गेन कर सकते हैं क्विक रिवीजन के रूप में वह गेन कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, खोटा जो है सिलेबस आप सभी जानते हैं, व्याकरण पढ़ना है, पद्य साहित्य पढ़ना है, शिष्ट गीत और कविताएं पढ़ना है, गद्य साहित्य पढ़ना है, कहानी लोक कथा नाटक ये सब इसमें है, और खोटा साहित्यकारों को व्यक्तिगत परिचय पढ़ना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो है वह शिष्ट गीत और कविताएं हैं, इसलिए हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में शिष्ट गीत और कविताएं ही देखने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स, जो सिलेबस है ना, 10 से 15% प्रश्न जो है डायरेक्ट सिलेबस से पूछ लेता है। अगर आप सिलेबस अच्छे से रिवाइज करके चले जाएंगे, मतलब सिलेबस ही अच्छे से रिवाइज करके चले जाएंगे, तो आपका 10-15 क्वेश्चन ना डायरेक्ट बन जाएगा। तो फटाफट क्यों ना सिलेबस को हम लोग देख लें। तो सिलेबस में फ्रेंड्स जब स्टार्ट होता है सिलेबस, तो आपको व्याकरण पढ़ने, व्याकरण के ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सब पढ़ा रखा हूँ, और आई होप कि स्टडी फॉर गोल्स के बच्चे हैं तो इन सब से गो थ्रू हो रखे होंगे। देखिए, संस्कार गीत में आपको डायरेक्ट अगर पूछ दे तो कौन कौन से गीत आते हैं, विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत हैं। ये संस्कार गीत के उप प्रकार का, और इन्हीं एक एक करके आपको पढ़ना था। पर्व त्योहार गीत में करम गीत और सोहराय गीत आता है, और उसी तरह श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत, इनके जो कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं आप पिछले दिन देखें। आज ही 500+ क्वेश्चन का टेलीग्राम पे क्विज करा गया। मैं भरोसा दिलाता हूँ वहाँ से 60 से 70 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। अब आते हैं शिष्ट गीत। तो शिष्ट गीत में इनके लेखक और जन्म तिथि, जन्म स्थान, ऐसे प्रश्न आपको धड़ल्ले से देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि एक पथिया डोंगल महुआ है, इसके संकलनकर्ता और संपादक कौन है, तो संतोष कुमार महतो हैं। संतोष कुमार महतो है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को मिल सकता है। अब जो कविताएं हैं वो किनके द्वारा लिखा गया, तो हमनी सब एक स्वर्गीय श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा कृति है। आगू करब आपन देश कविता के लिखवैया कौन है, सुकुमार। जय जवान जय किसान श्री महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है। आय जय काय खोटा और तबे हमें कवि नहीं, दोनों बेहतरीन कविताएं, और ये दोनों A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया। महुअक मनीता श्री अतुल चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखा गया। रुसल भोला संतोष कुमार महतो द्वारा लिखा गया। मेड और मानुष शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा लिखा गया है। देसिक जुआन विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया। ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया। तो ये यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपको कल आज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब उसी तरह से गीत है, सोहन लागेरे पुस्तक है जिसका कुछ गीत है, और उसकी गीत की गवैया कौन है, लिखवैया कौन है, यहाँ से भी प्रश्न मिलेगा। तो पहला मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे लिखवैया कौन है, सुकुमार है। बोने पाकले सैया कोर दिनेश दिनमणि का कृति है। सोहन लागेरे पुस्तक जो है वह दिनेश दिनमणि का संपादन में तैयार हुआ है, लेकिन इसके जो सोहन लागेरे कविता गीत है उसके गीतकार कौन है, तो शांति भारत है, ठीक है। तो कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल का कृति है। हमर भारत महान अंबुज कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, और अंबुज कुमार जी हैं वह दिनेश दिनमणि के भाई हैं। मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक का कृति है। सांझे हासे झींगापुल महेंद्र नाथ गोस्वामी का कृति है। बोने रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया, और सेवाती बौड़ी मेला जो सुभद्रा कुमारी का रचना है, और जय माँ जननी जो है शिवनाथ प्रमाणिक जी का रचना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स गद्य साहित्य। ये तो वेरी वेरी इजी टॉपिक है, आप इसे गो थ्रू हो रखे होंगे। यहाँ से ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न पूछा और आप ना बनाए, लेकिन लेखक याद रख लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम हार्ड पढ़ने के चक्कर में आसान को भूल जाते हैं। तो 7 भाई 1 बहन और धनिक धदैनी, ये 2 जो लोक कथा है उसके लेखक कौन है, शांति भारत है। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, इसके लेखक कौन है, दिनेश दिनमणि। अब गुदू पुचू रानी और कौआ में बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया यह लोक कथा है। गोहाल परब, दू बिहाग दुर्गति, लुएरगर बेटी छुआ, ये है अजीत कुमार झा A.K. झा की कृति है। एक्चुअली में लोक कथा जो होता है फ्रेंड्स, वो मतलब समाज का संपत्ति होता है, किसी के द्वारा लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो इन्हें इस लोक कथा को संकलित करके पुस्तक में उतारे हैं ताकि यह भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके। केतकी फूल के लेखक कौन है, तो श्रीमती सावित्री देवी, और बूढ़ी और उनकर नाती अरविंद कुमार जी के द्वारा लिखा गया लोक कथा है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स शिष्ट कहानी।
तो शिष्ट कहानी, छाहर, बोनेकलोर, हम जी अब कैसे, नावा जमींदार, ये चारों मतलब बहुत अच्छे से हैंड रिटेन नोट्स के साथ में पढ़ाए हैं। और इनके जो छाहर पुस्तक है उस पुस्तक में ये 4 जो कहानी है, और इसके लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा, इनका नाम उपनाम क्या है, चित्रा। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरह एक पुस्तक आपको सोंध माटी पढ़ना है, जिसके लेखक कौन, विनोद कुमार। और यहाँ पे 4 कहानियां हैं, उबार, जिंदगी डुबानी, ओत, दीदा और हुब। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा उबार के लिखवैया के हथिन, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या करना है फ्रेंड्स, डॉक्टर विनोद कुमार। उसी तरह एक नाटक पढ़ना है आपको, चाबी काटी, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास पानूरी। और साहित्यिक निबंध में 8 साहित्यिक निबंध आपको 8 यहाँ इन सबको जोड़ा है। आपको निबंध जो 2 ही पढ़ना है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम और फूल कर परब सरुल और तकर प्रासंगिकता, ये दोनों निबंध है। तो आप डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ये 2 जो निबंध है फ्रेंड्स, उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो BN ओहदार जी की जो पुस्तक है खोटा निबंध, उसमें ये दोनों निबंध छपे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। अब साहित्यकार भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसुंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, और इनके जन्म मृत्यु वगैरह सब आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग रिवाइज करके जाइएगा। तो महामैराथन का भाग 1 है, कोशिश करते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे शिष्ट गीत और कविताएं। अब देखिए शिष्ट गीत हम लोग इस पर चर्चा कर लिए, दोनों किताब का शिष्ट गीत, इसको स्किप करते हैं क्योंकि समय कम है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यह पुस्तक है एक पथिया डोंगल महुआ, जो कि खोटा कविता संग्रह है, और इसके डोंगवैया कौन है, संतोष कुमार महतो हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। अब देखिए संतोष कुमार महतो का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए 2 सितंबर 1930 को संतोष कुमार महतो का जन्म हुआ था। इसका जो प्रथम संस्करण आया था फ्रेंड्स, किसका, इस पुस्तक का प्रथम संस्करण आया था वह 1990 में आया था। आगे मैं बताऊंगा। देखिए इसका जो प्रथम संस्करण है इस पुस्तक का, एक पथिया डोंगल महुआ का, वह 1990 आया था, दूसरा 2005 में आया था। और उसमें प्रकाशक कौन थे इसके, तो रामधन प्रकाशन, ठीक है। कहाँ पे, गांगजोरी बोकारो है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ को बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया था, अब तो पढ़ने का समय नहीं है, आई होप कि आप पढ़े होंगे। और एक पथिया डोंगल महुआ में कुछ क्या खास यहाँ से बन सकता है पुस्तक से, तो वह जान लीजिए। तो यह जो खोटा का कविता संग्रह है, और इसके डोंगवैया संतोष कुमार महतो हैं, और प्रकाशक कौन है, तो रामधन प्रकाशन, गांगजोरी बोकारो है। प्रथम संस्करण 1990 ईस्वी में आया था, और द्वितीय संस्करण 2005 में आया था, और इसका मुद्रक कौन है, छोटा नागपुर प्रेस, चास बोकारो है। संतोष कुमार महतो के बारे में जान लीजिए। इनका नाम संतोष कुमार महतो है, 2 सितंबर 1930 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम स्वर्गीय छुटमनी देवी है, पिता का नाम तालो महतो है, और जिनका जन्म स्थान कहाँ है, गांगजोरी बोकारो। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा MA ज्योग्राफी भूगोल से 1957 में, और DLED किए थे 1958 में, ठीक है। पेशा क्या है, तो अवकाश प्राप्त या शिक्षक है, और कार्य क्षेत्र वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भूमिका, इस पुस्तक का जो एक पथिया डोंगल महुआ, इसका भूमिका लिखे हैं डॉक्टर दयानंद बटोही, ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न पंचायत सचिव में पूछा है कि दयानंद बटोही द्वारा इसका भूमिका लिखा गया है। सो और 2 टूक बात जो है संतोष कुमार महतो लिखे हैं। और इस पुस्तक में कुल कितनी कविताएं हैं, कविता की संख्या है फ्रेंड्स, तो 47। ध्यान रखिएगा, टफ क्वेश्चन बनाना चाहिए तो इससे पूछ लेगा। अब अबाउट संपादक, तो संपादक जो है लेखन कार्य इनका जो संतोष कुमार महतो है, खोटा, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत विभिन्न विधाओं में परिपूर्ण रहे हैं, और साथ ही संथाली, पंचपरगीना, मगी, नागपुरी, भोजपुरी, कुरमाली जैसे सब मतलब भाषाओं में भी अपना योगदान दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां में एक पथिया डोंगल महुआ है फ्रेंड्स, जिसके संपादक हैं, और प्रथम और द्वितीय में बता ही दिया। इसके अलावा एक मौनी फूल जो है वह काव्य संग्रह है, और यह 1986 और 1988 और 2003 में मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्करण इसका आया था। इनका मृत्यु जान के रखिए कब आया था, हुआ था फ्रेंड्स, तो 24 नवंबर 2013 को इनका निधन हो गया था। तो निधन से भी प्रश्न पूछ सकता है। अब जो इसका पहला कविता है फ्रेंड्स, वह है हम इन सब एक, स्वर्गीय श्रीनिवास पानूरी जी का कृति है। अब देखिए इस लेक्चर में हम लोग ना लेखकों के बारे में जो एक तरह से हम लोग को लेखक परिचय पढ़ना है वो अभी अप्रत्यक्ष रूप से करते चलेंगे, फटाक से रिवाइज कर लेंगे। तो स्वर्गीय श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 25 दिसंबर इनके जन्म को ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु हुआ था इनका 7 अक्टूबर 1986 को। जन्म ठाव अगर पूछे तो इनका जन्म स्थान कहाँ है फ्रेंड्स, तो बरवाडा, कल्याणपुर, धनबाद। और इनके पिता के नाम शालिग्राम पानूरी, उपाधि इनको क्या मिला है, तो खोटा पत्रिका का जनक और खोटा भीष्म पितामह। जो खोटा भीष्म पितामह को उपाधि ने दिया, किनके द्वारा दिया गया है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा दिया गया। तो यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एकदम से ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम इन सब एक से क्या कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, फटाफट मैं बता देता हूं। तो आपको हमनी सब एक कविता के लेखक के हल ये पूछ देगा डायरेक्ट, तो श्रीनिवास पानूरी। हम इन सब एक कविता कौन किताबें छपा ले, देखिए हम इन सब एक ना मैं डिटेल में 26 मिनट में पढ़ाया हूँ, 27,025 देखे हैं। तो मैं यहाँ कुछ भी हम इन सब एक के बारे में डिटेल नहीं बताने वाला, क्योंकि समय कम है, ऑलरेडी मैं लेट हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट आपको रिवाइज केवल करा दूँ। तो रिवाइज जो कराऊंगा वो याद रहेगा, जाके एग्जाम में आंसर करके आइएगा। हम इन सब एक कविता कौन किताबें छपा ले, तो एक पथिया डोंगल महुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा।
पानूरी जी के माँ का नाम क्या है फ्रेंड्स? दुखनी देवी। सुनने में लगता है वो ये सब आसान है, लेकिन इतने सारे कविता और गीत हैं कि सबको याद रख पाना संभव नहीं है, लेकिन क्या करना है, उसी में लाना है ना, 95+ लाना है भाई। पानूरी जी के मरण बछर बताइए तो 7 अक्टूबर 1986। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रथम कविता लागे तो एक पथिया डोंगल महुआ का प्रथम कविता हम इन सब एक है, यह भी पूछ सकता है। आगे श्रीनिवास पानूरी जी कितना तक पढ़ल लिखल है? तो इंटर तक। श्रीनिवास पानूरी जी कौन स्कूल में पढ़ाई कर ले हला? तो जिला स्कूल धनबाद से। बाल किरण किताबे प्रकाशन कौन बछर भेल रहे? तो 1954, याद रखिएगा, बाल किरण 1954। अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है इस हम इन सब एक से। एक इसमें लाइन है, जे ईटे मंदिर मस्जिद ओहे ईटे चर्च, जे अर्थे पुराण पुराने ओहे अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसन पंडित देत। तो पूछेगा ई डंडेलवन जो है वो कहाँ छपा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पथिया डोंगल महुआ। एक बात और पूछ सकता है, ई डंडेलवन के लिखवैया के है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब दूसरा जो कविता है, आगू करब अपन देश। अब इसके लेखक कौन है? तो सुकुमार जी का पूरा नाम अक्सर पूछता है, तो इसका पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनके पिता का नाम क्या है? विश्वनाथ विश्वकर्मा। जन्म कब हुआ था? तो 2 नवंबर 1956 को। जन्म स्थान कहाँ है फ्रेंड्स? तो भेंडरा जिला बोकारो में। इनकी पढ़ाई क्या है? स्नातक मानव शास्त्र से और ITI धनबाद से ये पढ़ाई किया। ठीक है, चलिए, श्री सुकुमार। प्रमुख रचनाएं की बात करते हैं, इनकी एक फेमस रचना है डाह नाटक, जो आपको पिछले बार सिलेबस में पढ़ना था और अभी इस बार नहीं पढ़ना है। पैन सुखा के लेखक कौन है? तो सुकुमार, सेवाती, झिंगुर, मदन बेरी। इनके संपादित कुछ कृतियां हैं, उपलब्धि है तो इन्हें खोटा रत्न 1993 में और अखड़ा समान 2006 में इन्हें दिया गया है। तो यही कुछ खास है इनके बारे में। अब जो इनकी कविता जो है इसमें पढ़ना है, आगू करब अपन देश, वहां से क्या प्रश्न बन सकता है? तो आगू करब अपन देश के लिखवैया के है? डायरेक्ट आंसर पूछेगा, सुकुमार आंसर कीजिएगा। अब इसमें कुछ लाइन है, हाल फिलहाल जो एग्जाम हुए वहां पे लाइनें पूछे जा रहा है। तो आवा सभिन मिल में आगू करब आपन देश, हमिन छोटा नागपुर बासी, एक ठिनक सभिन चासा चासी, मतलब किसान हम एक ही ठिन के। तो पूछेगा ई डंडेलवन के लिखवैया के हथिन? सुकुमार। अब पूछेगा ई डंडेलवन कौन कविताएं लेवल गेल है? तो आगू करब आपन देश से आंसर कीजिएगा। पूछेगा कौन किताब से लिया गया है? तो क्या आंसर कीजिएगा? एक पथिया डोंगल महुआ। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रश्न आपसे पूछेगा और तीनों का आंसर आप ध्यान रखिएगा, अगर इन सब लाइनों से गो थ्रू होके रखेंगे तब। आगू करब आपन देश कविता कौन किताबें छपल रहे? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। आगू करब आपन देश कविता कौन किताबें छपल रहे? तो रिपीट हो गया। कंधवारी कांधा जोरी का मुहावरा का क्या मतलब होता है? तो इस कविता में इसका जिक्र आया, तो इसका आंसर होता है फ्रेंड्स मिलजुल कर। डाह नाटक के लिखवैया कौन है? सुकुमार। उसके बाद आपसे पूछ लेगा सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। एके गठरी हामनी गीता बाइबल कुरान बांधव, जौर भय के एके हाड़ी आपन आपन भात रंधव। मिलकर रहने की बात किया जा रहा है ना। तो इंडियन रिलेवेंट कौन किताबें छपल है? एक पथिया डोंगल महुआ। बाकी 3 और सवाल यहां से बनेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, उन्हें रिपीट नहीं करता हूं, समय कम है, फटाफट पूरा करना भी है। ठीक है, चलिए, अगला जो कविता है फ्रेंड्स वह जय जवान जय किसान है। तो सिरे याद रखिएगा, श्री महेश कुमार गोलवार जी के द्वारा यह कविता लिखा गया है। श्री महेश कुमार गोलवार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1911। देखिए, लेखक का काम मैं यहीं का तमाम कर दे रहा हूँ, लेखक से जो प्रश्न बनेंगे देख के रखिएगा। 1 फरवरी 1911 को। जन्म ठाव कहाँ था फ्रेंड? तो गोला रामगढ़ में। मृत्यु इनका 3 अगस्त 1996 को हुआ था। इनका उपनाम क्या है? गोलवार उपनाम से जाने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वह उड़ीस महात्म है, जो कि हाँसी और फिंगाटी है। दामोदर उत्पत्ति इनकी हिंदी रचना 1957 में आई और सम्मान इन्हें पानूरी स्मृति सम्मान 1988 में मिला है और पानूरी स्मृति सम्मान पाने वाले यह पहले लेखक हैं। जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो श्री महेश गुलवार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1911 को। राष्ट्र कर आन बान देसे कर किसान सब, देसिक जवान कर प्राण है किसान सब, कामे जगत सबे उबे समगुर उबे नए किसान। यह जो पूछेगा यह पंक्ति किनके द्वारा लिखा गया? तो आपको आंसर करना है श्री महेश गुलवार। और कौन सा किताब में छपा है? तो एक पथिया डोंगल महुआ, ध्यान रखिएगा। महेश गुलवार जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1996 को। श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान सबसे पहले केकरा और कब मिलल रहे? तो महेश गुलवार जी को 1988 मिला था। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जय जवान जय किसान कविता कवि के जन्म स्थान बतावा? तो कहाँ पे? गोला रामगढ़ में। ढेसा ढेसी छोड़, ढेसी मतलब दोषारोपण छोड़ो। तो ये पारसनाथ महतो द्वारा एक व्यंग्यात्मक कविता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि किस शैली में लिखा हुआ है, तो आपको व्यंग्यात्मक शैली आंसर इसका करना है। लेखक कौन है? तो श्री पारसनाथ महतो। देखिए, सारे लेक्चर में बना रखा हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ, नहीं तो ये लेक्चर भी आप देख सकते थे। अभी आपके पास देखने का समय नहीं है, इसे भूल जाइए। अब अगले जो दरोगा वगैरह का एग्जाम होगा वहाँ पे काम आएगा। तो इनका श्री पारसनाथ महतो का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1952। गौर से पढ़िएगा। जन्म स्थान कहाँ था? हतवाल और मांझी रांची। माँ का नाम था पंचमी देवी, बापे का नाम था जुबा महतो। शिक्षा तो BSc और MA खोटा RU से और रामटल चौधरी कॉलेज और मांझी में
उप प्रधानाचार्य। श्री पारसनंद महतो जो है फ्रेंड्स वो करील जो कि खोटा पत्रिका के संपादक हैं, खोटा रत्न भी इन्हें मिला है। शेख भिकारी एगो जीवनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख भिकारी जीवनी के लिखवैया कौन है, तो पारसनंद महतो, ध्यान रखिएगा। जकर में आज़ादी को उलगुलाने शेख भिकारी के संघर्ष देखवल गेल है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्या है, तो ढेसा ढेसी छोड़ शीर्षक कविता के कवि हत पारसनंद महतो। शेख भिकारी की जीवनी लिखवैया के हत पारसनंद महतो। पारसनंद महतो की जन्म भेल रहे तो 31 जुलाई 1952 को। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, चेत 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 एखने चेत चरलो जाहव तोर पाकल खेत सोंधा पैन मंझियस क्रेत बचवे खाओ तो धैर्ले बेंत ई डंडेलवन पाता कौन कविताएं लागे, तो ढेसा ढेसी छोड़ के। ढेसा ढेसी का माने क्या होता है, तो दोषारोपण। अब अगला जो कविता है फ्रेंड्स वह है देसिक जुआन, जिसके लेखक कौन है, विनोद कुमार। और विनोद कुमार जो है अभी TRL जो ट्राइबल लैंग्वेज वगैरह वाला है उनके अभी HOD हैं वर्तमान में, यह रांची ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे, ठीक है। चलिए विनोद कुमार जो है और इनका नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। जन्म 18 नवंबर 1961 को। स्वर्गीय सुनवंती देवी इनकी माता है और पिता का नाम है स्वर्गीय मथुरा प्रसाद। जन्म स्थान दारूडी हजारीबाग के ये रहने वाले हैं। और इनकी शिक्षा की बात करें तो BA 1981 में, MA 1986 में, MA हिंदी 1989 में, UGC नेट 1990 में और PhD 2006 में। खोटा रत्न सिंह ने 1993 में मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर फेलोशिप सम्मान 2018 में। झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान इन्हें 2019 में मिला है। देसिक जुआन शीर्षक कविता के कवि हत विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहिया भेल रहे तो 18 नवंबर 1961 को। डॉक्टर विनोद कुमार की लिखल कविता का नाम है तो आफैत और देसिक जुआन। सोंध माटी यानी अभी धोइया धुमक नाम से अभी हाल फिलहाल पर मार्केट में आया है। लेखक किताबें के हथिन तो प्रोफेसर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार के कौन बचर खोटा रत्न देवल गेल है, तो 1993 में। तोय जवान देसिक शान तोय सुपूत देसिक मान देसिक लेल माटी खातिर करे तोय लोहुक दान। ई डंडेलवन कौन कविता के लागे, तो देसिक जवान के। कौन किताब के, तेकबतिया डोंगल मगुआ के। किनके द्वारा लिखा गया, तो विनोद कुमार। ये सब आप याद रखिएगा। चारों बाट ले जूठ हवा देसिक खातिर एक गुट हुआ बाजतो तबे माटी माए नाय तो करबे खाए खाए। उक्त डंडेलवन पाता के लिखवैया के हैं, तो श्री विनोद कुमार। जुआन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फौजी होता है। श्री विनोद कुमार के बापे का नाम क्या था, श्री मथुरा प्रसाद, ध्यान रखिएगा। माटिक सपूत एके भाई विकासिक लेल देहक साय कुटी चाइलो फूट पर ले माटिक टोना टुकड़ा करने का। ई कविता ई जो है कौन कविताएं लागे, तो देसिक जुआन, ध्यान रखिएगा। चलिए मेड और मानुष मतलब मूर्ति और मनुष्य, एक यह भी कटाक्ष भरा मतलब व्यंग्यात्मक एक कविता है और जिसे इनके द्वारा लिखा गया, तो शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा। इन्हें मानिक उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1949 को। जन्म ठाव कहाँ है, बैदमारा बोकारो। और माँ का नाम है तिनकी देवी और इनके पिता का नाम है मुरलीधर परमाणिक। शिवनाथ जो श्री शिवनाथ परमाणिक हैं, उनका जो मेड और मानुष है उसमें मेड और मानुष के केकर रचना लगे, डायरेक्ट पूछेगा। शिवनाथ परमाणिक मेड माने क्या होता है, मूर्ति या मूर्त। शिवनाथ परमाणिक जी का उपनाम क्या फ्रेंड्स, तो मानिक। और दामोदर कुरान किताब के लिखवैया के हैं, तो शिवनाथ परमाणिक। जकर पेटे भात नाय लुगे लेपटाए गात नाय पैवे तो हुआ ईमान ई धरती के भगवान सेवा कर मानुष माय मानुष ले बढ़ केव नाय। इंडियन 11 के कौन किताब में छपल है, तो एक पथिया डोंगल भगवान में, ठीक है। चलिए जे डरे सोहे मोरे निडर हो लोक नाही डरे ई टोना कौन किताब के लागे, तो मेढ़ और मानुष के। शिवनाथ परमाणिक के पिताजी का क्या नाम था, तो मुरलीधर परमाणिक। और PYQ में पूछा भी है। एक सुपर गीतकार और सुपर कवि केकरा कहल गया है फ्रेंड्स, तो शिवनाथ परमाणिक को। शिवनाथ परमाणिक जी का लिखल कविता लागे तो मानुष और मेढ़, ठीक है। चलिए आई जी का खोटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। इसे पढ़ाने में मैं खुद मुझे इसका कंटेंट तैयार करने में लगभग 1 वीक लग गया था। इतना इसमें मतलब अच्छे तरीके से मतलब एकदम डीपली खोटा में यह कविता लिखा गया, तो कोशिश मतलब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब श्री A.K. झा का जन्मदिन में बहुत लोग को मतलब डेट में इशू होता है, तो लेकिन इनका जो जन्म है वो 20 जून 1939 को हुआ है। और यह जो डेट है फ्रेंड झारखंड ईसाई में एक PYQ के रूप में पूछा गया था। साथ ही 2 डायर प्रास फूल खोटा गैत संग्रह और 2 डायर मतलब जिरहुल फूल और 2 डायर प्रास फूल, ये JCRT की किताबें हैं, तो उसमें इनका डेट ऑफ बर्थ यही दिया गया, तो यही सही मान के चलेंगे ताकि हम चैलेंज भी कर सकें। आज का खोटा, लेखक कौन है, A.K. झा। जन्म ठाव कहाँ है, चंडीपुर बोकारो। माता कुसुम बाला झा, पिता लक्ष्मी नारायण झा, पत्नी भानुमति कुमारी। और उपनाम इनका क्या है, तो झारफात और वेदरवाइज के नाम से कौन जाने जानते हैं, A.K. झा। डायरेक्ट पूछेगा। निधन कब हुआ था, 29 दिसंबर 2013 को इनका निधन हुआ था। A.K. झा पे मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, 33,000 लोग देखे हैं। और यहाँ पे 29 मिनट का वीडियो है, A to Z है। तो जो लोग बच्चे फॉलो किए होंगे उनके लिए तो समस्या ही नहीं है, नहीं किए होंगे तो इसी से काम चल जाएगा जो अभी मैं करवा रहा हूँ। इनकी प्रमुख रचना की बात करें फ्रेंड्स, तो खोटा काठे पैदे खंडी एक कविता है और इनकी प्रमुख रचना जो कि 1984 और 2012 में दोबारा प्रकाशित हुआ था। खोटा काटे गैदे खंडी निबंध है। सामाजिक सुजुद निसैन इनकी रचना है। कविता पुराण छुआ का कविता है, वह इन्हीं की रचना है। सैर सरगट जो उपन्यास है 2011-2014 में प्रकाशित हुआ था, ये इनकी रचना है। मेका मेकिना मेट माट की रचना इन्हीं की रचना है। खोटा रस छंद अलंकार इन्हीं की रचना है कि झारखंडी भाषा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विचार।
खोटा भाषा विज्ञान का अध्ययन, खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण के लिखवैया कौन है, तो यही है। और छोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण 2010 में द्वितीय बार प्रकाशित हुआ, 1987 में पहली बार। अब देखिए लेखक वाला काम ना यही लेक्चर में मैं कर दे रहा हूँ, लेखक वाला परिचय यही हो जा रहा है। आय जेकाई खोटा केकर रचना लागे, एके झा डायरेक्ट पूछेगा। खोटा के कौन विद्वान मौसम विज्ञानी के नाम जानल जाए, एके झा। एके झा खोटा कौन कविताएं खोटा भाषा साहित्य के बखान करल है, तो आय जेकाई खोटा में जो है खोटा साहित्य का बखान किया गया है। तो अगर का पोएम आपको नहीं भी याद है और लगे कि इस पोएम में खोटा का बड़ाई किया जा रहा है, तो आपको आंसर क्या करके आना है, आय जेकाई खोटा। खोटा पत्रिका तीतकी कर पहल संपादक के है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज थे। और आय जेकाई खोटा कर अनुसार एक कबे कबे योगदान कर जिक्र कौन लिखवैयन कर के बारे में करल गेल है, तो इसका सही आंसर कन्हई जादव और महेश गुलवार और तीजू महतो, जो कि कभी कभी कम मतलब योगदान इनका रहा है या इसी कविता में जिक्र किया है। झा जी रामगढ़ कोठार से ले तीतकी कर प्रकाशन कौन बछर ले प्रारंभ करला, तो 1983 में इन्होंने मतलब रामगढ़ कोठार से तीतकी पत्रिका का संपादन शुरू किए थे। सबले आगू खोटा विहीन के बुनले हला, तो कविता में है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकुल जी। काहे ना एते बोड़ खोटा क्षेत्र ताओ एकर नाय बाढ़े के बतर, लाख 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 मूड रहैया कोका बड़ बोड़ बुजुर्ग बियाई के बोका, मतलब बड़ बुजुर्ग हो कभी वह मूर्ख है मतलब बोका है और इसलिए खोटा का विकास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कहने का यहाँ पे सेंस है। अब बोल रहा ई पंगत कौन कविताएं लागे, तो आय जेकाई खोटा, आंसर करके आइएगा भाई। ताबे हमें कवि ना, इसके भी लेखक कौन है, एके झा हैं और उनके बारे में हमने पढ़ ही रखा, तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं प्रश्नों पे। तबे हमें कवि ना की कविता के लेखक कौन है, तो कविकार कौन है, तो एके झा। लता मंगेशकर और उदय शंकर का जिक्र आया है इस कविता में, तो बोल रहा है कि लता मंगेशकर और उदय शंकर नाया नाम कर जिक्र कौन कविताएं भेले, तो ताबे हम कवि ना। प्रश्नोत्तर में आपसे ऐसे पूछा रखता है, किले ना यदि कवि माने गवैया तबे सेरा कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने बचवैया नचवैया होगा तबे महान कवि उदय शंकर। ठीक है, तो ई डंडलेवन कौन किताब के लागे, तो ताबे हम कवि नय के। आगे है कौन किस्म के गुण कवि में होना चाहिए, तो भाविक गुणे के विचार होना चाहिए, कि भाव का गुण का विचार होना चाहिए, तभी वह कवि कहलाता है। पार्वो नय पीदेक नाचे भाई, यदि कविता माने गाय नाच मतलब नाच गाय गान तबे हम कवि नहीं। बोले कि अगर कविता कविकार का मतलब आजकल नहीं देखते रैंप पे एकदम चलता है, एकदम मतलब गाना चलता है हनी सिंह वाला, तो वो स्टाइल वाले कवि नहीं। वो बोल रहे हैं कि मतलब जब अगर कवि का मतलब नाचना गाना है तो तब मैं कवि नहीं हूँ। ठीक है, ये ऐसा कहना है लेखक का। ई डंडलेवन के लिखवैया कौन है, एके झा कौन किताब में छपा है, तो एक पत्थर डोंगल महुआ में, और यह कौन सा कविता का हिस्सा है, तो तबे हम कवि नहीं का। ये इस तरह के प्रश्न कर लीजिएगा। महुआ भनीता, भनीता का मतलब होता है फ्रेंड्स उसके गुण को बताना। श्री अतुल चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखा गया यह। ठीक है, महुआ भनीता कविताएं रचवैया किए थे तो अतुल चंद्र मुखर्जी। कवि हीरा के केकरा संबोधित किया, तो कवि जो है महुआ पेड़ को हीरा से संबोधित किए। कौन क्षेत्र घाटरा और 12 रोटी सौगात रुपये पैठवे के मतलब परिपाटी है, मतलब ले जाने का या खिलाने का, तो छोटा नागपुर क्षेत्र का। महुआ भनीता में कुछ और प्रश्न यह बन सकता है, महुआ भनीता मने महुआ का गाथा या महुआ का गुणगान होता है। हेठे देवल डाले से सिझावल महुआ का स्वाद बैठ जाए, मतलब क्या डालने से महुआ का सिझावा महुआ का स्वाद बढ़ जाता है, तो तेतर चिया मतलब इमली का बूटा। महुआ के तेल में कवि का छाने के छाके के बात कर ले हथिन, तो घटरा रोटी और 12 रोटी। महुआ काठे का बने कर बात कवि कहले हथिन, तो जुआइट और हार महुआ के काट से मतलब महुआ की लकड़ी से बनता है। अब अतुल मास्टर एक भनीता रहे, तो महुआ की लकड़ी कर चिता, मतलब उनका इच्छा है। भनीता का मतलब क्या होता है, इच्छा कि मैं जो मरूँ तो मुझे महुआ की लकड़ी पर चिता मुझे मिले। महुआ की निंदा का नियर करल गेल रहे, तो कलालों में शराब कर महक रूपे गारागारी। इस तरह से होता है ना, महुआ का शराब बनता है तो उससे ये भी हो जाता है, मतलब लोग मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब अगला जो गीत का मतलब कवि का मतलब अगला जो कविता है वह है रुसल भोला। तो यह भी बड़ा ही मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है और मतलब संतोष कुमार महतो द्वारा लिखा गया, जिनका उपनाम शांतु है। कवि का नाम क्या है, संतोष कुमार महतो। जन्म इनका कब 2 सितंबर 1930। माता छुटमनी देवी, और कहाँ जन्म हुआ था, गांगजोरी बोकारो में। ठीक है, तो इनकी शिक्षा वगैरह हम लोग अभी स्टार्टिंग में देख लिए हैं भाई। अब आते हैं हम लोग रुसल भोला कविता केकर रचना लगे। संतोष कुमार महतो। डायरेक्ट पूछेगा रुसल भोला में कौन भाविक खुरचावल गेल है, तो पारिवारिक दशा और व्यंग्य भाव। एक दिन कांदे लगला दुर्गा माय, कैसे बाम भेला मतलब गुसाएं हमर भोला हाय हाय। लेके अपन माल झाल झोला, कंदे रुइस गेला हमर भोला। तो 11 भाई ऐसे ही बता लीजिएगा ना। लेखक पूछेगा संतोष कुमार महतो, और अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा कविता का यह पार्ट है, तो रुसल भोला। ई कविताएं शैतान केकरा संबोधित करल गेल है, तो बाघ कर और सांप कर। ई कविताएं भोला के बाम होवे के का कारण है, तो भांग और गोला उनको समय में नहीं मिलता है, इसलिए वह
वमक जाते हैं। के कहला हमर पारिवारिक एते बोझा बैलेंस रखा नए एते सोझा, मतलब के बोले थे तो पार्वती जो कि धारिणी थी, गृहिणी थी, इस कविता में उनको उस तरह से दिखाया गया। अब तो लेट हो गया, ये पुस्तक अगर आप पढ़े होंगे, अगर ये पुस्तक पढ़ के जाएंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप 90+ वाली लिस्ट में आने वाले। तो यही था फ्रेंड्स सोहन ये एक पथिया डोंगल महुआ के 10 कविता जिन्हें मैं सरसरी नज़र से पढ़ा दिया हूँ। उसी तरह सरसरी नज़र से हम लोग सोहन लागेरे जो गीत है वह, उसमें जो 10 गीत हैं उससे हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यह रहा फ्रेंड्स सोहन लागेरे पुस्तक, जिसके संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि। और यह गीत ही नहीं, खोटा गीत एवं पहेली संकलन है। तो आपसे अगर फंसाने के लिए आपसे पूछ सकता है कि सोहन लागेरे कैसा पुस्तक है, आपको ऑप्शन दे देगा खोटा गीत, खोटा पहेली, और दोनों ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे कंडीशन में दोनों लगाइएगा। यह पहली बार प्रथम संस्करण 2006 में आया था और धारा संस्था इसके प्रकाशक थे। जेना मोड़ धारा संस्था द्वारा यह पहली बार प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्करण 2019 में आया था, जिसको पृथ्वी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो इसमें भी चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कुछ जो खास है इस किताब का परिचय, क्योंकि बुक के परिचय से बहुत प्रश्न बनते हैं, वह देख लीजिए। तो यह पुस्तक 2006 में पहली बार प्रकाशित हुई। थोड़ा सा मैं कल पेन का कलर बदल लेता हूँ। हाँ, 2006 में पहली बार प्रकाशित हुई और धारा संस्था जेना मोड़ द्वारा प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण 2019 में पृथ्वी प्रकाशन द्वारा। संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि। और इसके संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता मतलब डोंगवैया शेखर सरदेंदु है। याद रखिएगा, संपादक और संकलनकर्ता में अंतर है। संपादक देख रहे हैं कि वो सही तरीके से सब मतलब चीज़ें हैं या नहीं। संकलनकर्ता क्या है? तो उनको जो अलग अलग लेखकों से जाके बोले भाई एक लिख दो मेरे लिए, कविता में किताब लिख रहा हूँ, उस तरह से वो संकलन करता है। डोंगवैया है। तो शेखर सरदेंदु, यह भी नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में कुल कितनी गीत हैं? तो 46 गीत हैं। प्रथम कविता ये माय सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। अंतिम कविता चासा गीत है, हीरालाल सोरेन द्वारा लिखा गया। पहली गीत इसमें कितना है? 94। और अपनी बात इसमें कौन लिखे? तो शेखर सरतेंदु लिखे हैं। संपादक दिनेश कुमार को आप जानते हैं, दिनेश दिनमणि इनका उपनाम है। दिनमणि उपनाम है। 13 सितंबर 1969 को इनका जन्म हुआ था और बारीडी जैनामोड़ बोकारो में हुआ था। माँ का नाम इनकी फुलू देवी और बापे का नाम क्या है? महेश्वर महतो है। और इनका शिक्षा MA हुआ है हिंदी कोटा से। वर्ष 2003 में RTC कॉलेज दरदाग उरमांची में खोटा हिंदी के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में RU में भी सहायक प्राध्यापक हैं। लेखन इनका, कहानी वगैरह सब लिखते हैं। खोटा रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। दिनेश दिनमणि की प्रमुख कृतियों में आप देख लीजिए, दिनेश दिनमणि की प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, छोड़िए मैं, हाँ, तो फुलकोबिक जोर कहानी है, 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक 2000 प्रासफुल में है। यह ए मानुस कविता है। इंजुरिया बाटा कविता है। और धर्म करम कहानी है इनका। पगली मोर गेली कहानी है। और ये सब देखिए TGT वगैरह में पूछा है। आधुनिक खोटा व्याकरण और रचना इनकी एक बहुत प्रचलित रचना है जो अभी आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब संपादक सह संपादक, तो देखिए इन सब सोहन लागेरे, तितकी पत्रिका, युद्धरत आम आदमी, खोटा लोक साहित्य, जो प्रकाशक जनजातीय शोध एवं कल्याण संस्थान है, उसके संपादन में इनकी सहभागिता है। दूडायर जिलूर फुल 10th वाले में यह सह संपादक हैं, संपादक मंडल के शामिल हैं। और दूडायर प्रासफुल, ये सब पुस्तकों में ये शामिल है, ध्यान रखिएगा। सोहन लागेरे, चलिए जो है पुस्तक है सोहन लागेरे पुस्तक, संपादक दिनेश दिनमणि। पेन बता लेता हूँ। संकलनकर्ता कौन है? शेखर सरतेंदु। मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे लेखक सुकुमार है, जो पहला मतलब गीत है। पहला गीत है फ्रेंड्स मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे। इसके लेखक परिचय पे देखते हैं, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। हम लोग इसको देख लिए ना, सुकुमार वहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे गीतकार कौन है? तो सुकुमार जी का पूरा नाम अभी हम लोग चर्चा कर लिए। जावा डाली बेल अंदरी धान के पतैया, बहन के लाख बचत जिए हमर भैया, ईडन रेलवे के लिखवैया के हथिन? तो सुकुमार हथिन। और कौन किताबें बहराइल है? तो इस आपको पता है कि सोहन लागेरे पुस्तक यह छपल है। ठीक है, गीतकार झारखंडी कौन पर्वे के राजा कहले है? तो सरहुल पर्व को पर्व का राजा कहे हैं। बावड़ी टूसू कौन मास में मनावल जाए? तो पूस मास में। अभी JSSC CGL में जो पेपर 3 है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, 21 वाला दिन। सोहराय पर्व केकर आराधना कर पर्व है? तो पशु कर। कौन पर्वे सभे चिवरा गुड़ लाई पिठा उछल उछल कर करो हथिन? तो बावड़ी टूसू पर्व में। ठीक है, मकर संक्रांति में। जाड़े के मौसम में कौन गीत बिहान साइंस गावल जाए? तो घेरा गीत गावल जाए। शीतकालीन मुख्य खोटा गीत है तो डोहा गीत। करम पर्व कर कखन मनवल जाए? तो भादोई जुरिया एकादशी को, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टुरुसु पर्व कखन मनवल जाए? तो मकर संक्रांति के अवसर पर टुसु पर्व मनवल जाए। सरहुल में कौन गाछक पूछा हुआ है? तो सखुआ कर। पीठा पर्व कहल जाए? तो बावड़ी पर्व को पीठा पर्व भी कहा जाता है। अगला जो गीत है वह बोने पाकले सैया कोर। तो दिनेश दिनमणि के बारे में हम लोग पढ़ लिए, इसलिए हम उनके बारे में डिटेल हटा दिया हूँ। डायरेक्ट प्रश्नों पे आते हैं। बोने पाकले सैया कोर गीत के रचनाकार लागे? तो दिनेश दिनमणि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेन बदल ही लेता हूँ ना।
लागे। सैया कोयर माने क्या होता है, तो जंगली बेर होता है फ्रेंड्स। गाल मारे का मतलब गप करना होता है। पत्नी पत्नी बोने के मांझारे पावल फूले की करे खोज है। तो पति पत्नी जो है बोने के मांझारे बीच में पावल फूले की करे खोज है। तो वहाँ क्या क्या करना चाहती हैं, तो अपन खोपा गोजे और पिया लागिन सुंदर माला गाथेले खोजे। बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, पति बोलता है पत्नी हंसत खेलते संगी बितेबे डहरा। गाला मारब सैया समिन हिया, हाँ सबिन हिया भोर। तो ई पाता कौन किताबे के लागे, तो सोहन लागे रे के। अब कौन गीत सवाल जवाब समाज शैली में लिखा गया, तो यह जो गीत है ना बोने पाकले सैया को, रो तो सवाल जवाब शैली में लिखा हुआ है। तो अगर पूछे तो ये आंसर करके आइएगा बोने पाकले सैया को। पति पत्नी गाछे के पतैया दोना टिपे के बात करो है, तो कौन सा पतई का, तो सरई पतई का। और तीसरा जो कवि मतलब गीत है वह सोहन लागे रे, और इसी गीत के नाम पर इस पुस्तक का भी नाम है। तो इसका लिखवैया कौन है, तो शांति भारत। और 6 अप्रैल 1956 को शांति भारत का जन्म हुआ था। जन्म ठाव चौफान बोकारो है। माँ का नाम रत्नी देवी, पिता का नाम कुज्जू महतो। ध्यान रखिएगा। सोहन लागेरे शांति भारत का जो गीत है, तो शांति भारत के बारे में और कुछ जान लीजिए कि उनकी पेशा जो है 1990 से यह बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। कृति इनकी लौतन डर कविता है। बेलंदरी लोक संग्रह है। और फूल एकांकी है। बरवा डगखे बोल इनकी संस्मरण है, जिसे मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया था और लगभग उसमें भी 40 के आसपास बच्चे देखे थे। 7 भाई 1 बहन धनिक धदैनी इनकी लोक कथा है, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो भाई यहाँ से एक सवाल फिक्स कर लीजिए। खोटा में देखिए क्या है, खोटा में सारा खेलना 20 मार्क्स का है, 80 नंबर सब लाएंगे, लेकिन जो 98 लाएगा वो कंपटीशन में आगे है। सोहन लागेरे गीत के रचनाकार लागत शांति भारत। सोहन लागेरे गीत कौन किताबें छपल है, सोहन लागेरे किताबें। शांति भारत जी का उपनाम क्या है, तो भारत। बरवा डग अखैपुर संस्मरण के लिखा है, तो शांति भारत। सोहन कर सही अर्थ बताइए, तो सुहाना, चुहिल और मनभावन, ये इसके कुछ अर्थ हैं। और सरगम बरसे 16 सिंगारे, रिमझिम रस चुए बागे बहारे, खोपे खोसले सरय फूल रूप साजे रे, खोपे सुखोसल सरय फूल रूप साजे रे। तो ई पाता कौन किताबें भराए, तो सोहन लागेरे किताबें। और सोहन लागे ई क्या कहते हैं गीतों में। अब सोहन लागेरे गीते कौन झारखंडी वाद्य यंत्र के चर्चा भेल है, तो इसका सही आंसर है मांदर का। सोहन लागेरे में केकर संबंध है, तो शांति भारत का संबंध है। दिनेश दिनमणि का संबंध और शेखर सत्येंदु का संबंध है। क्यों, क्योंकि शांति भारत इसको लिखे हैं, दिनेश दिनमणि इसका संपादन किया और शेखर सत्येंदु इसका क्या है, संकलन करता है। शांति जी का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड, चौफान बोकारो में। सोहन लागेरे गीत कर किताब है, ठीक है। दीपक सवाल। अब कते सुंदर छोटा नागपुर एक गीत है, जिसको कौन लिखे हैं, तो दीपक सवाल लिखे। दीपक सवाल से संबंधित जान लीजिए। दीपक सवाल जी का माता का नाम गीता देवी, पिता बापे के नाम सुरेश कुमार जायसवाल है। जन्म जो है खैरा चातर बोकारो है, और इनकी पेशा क्या, पत्रकारिता। 2007 में इन्हें कोठा रत्न से सम्मानित किया गया है। दीपक सवाल की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो मैं बोकारो, कितने सुंदर छोटा नागपुर शिष्ट गीत है, कसमार में झारखंड आंदोलन, तालाब झारखंड त्रासदी विस्थापन की, ये इनकी रचनाएं हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर लागे, तो शिष्ट गीत है। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत करके लिखवैया हथिन, तो दीपक सवाल। दीपक सवाल कौन गाँव के रवैया हथिन, तो खैरा चातर बोकारो। कते सुंदर छोटा नागपुर गीत कौन किताबें छपल है, तो सोहन लागेरे किताबें छपल है। उसके अलावे कते सुंदर छोटा नागपुर गीत अनुसार हियाँ बहिन सब झूमो हथिन, टूसू और जावा करम पर्वे के समय में झूमती हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर गीते केकरा कहल गेल है, तो झारखंड राज्य के, ठीक है। जो हायर कर जिकर कौन गीते आयल है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए समय अभाव है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ, भाई ने तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा था। चलिए कोई नहीं, मैं चाहता हूँ आप सबों का इसी में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसा हो तो मैं सब इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कराऊंगा, बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को बताऊंगा। हमर भारत महान रे, ये जो मतलब गीत है वह अंबुज कुमार अंबुज जी के द्वारा लिखा गया। अंबुज कुमार अंबुज 15 सितंबर 1967 को बारीडी बोकारो में, इनकी माँ का नाम फूलो देवी और बाप का नाम महेश्वर महतो, और पेशा क्या शिक्षक है ललपनिया इंटर कॉलेज में। महतून हमर भारत महान रे गीत कर रचनाकार गीतकार के हथिन, तो अंबुज कुमार अंबुज। हमर माटी सोना झरे हीरा मोती हिया खान रे, हिया हारी हरियर धरती देख के चौका जहान रे, तो ये डंडेलवेन के लिखवैया के हथिन, तो अंबुज कुमार अंबुज। और कौन सा मतलब गीत का हिस्सा है, तो हमर भारत महान रे। और कौन सा किताब का हिस्सा है, तो सोहन लागेरे। हमर भारत महान रे गीते के अनुसार सबले पहल सभ्यता के किरण फुटल रहे, तो भारत में। हमर भारत महान रे गीत कौन किताबें छपल है, तो सोहन लागेरे। अरुणा और इंदिरा का जिक्र कौन गीत में भेला हुआ, तो हमर भारत महान रे में। गौतम गांधी हमर पुरखा दुनिया पहला सम्मान रे, और उसके बाद वही लय है जो गीत का होता है। ई डंडेलवेन पाता कौन गीते के लागे, तो हमर भारत महान रे। हमर भारत महान रे गीते के अनुसार लय के अला देसे नामा बिहान के लेकर आए थे नेहरू और अंबेडकर। चलिए मिली के रहिया प्रदीप कुमार दीपक का कृति है, और इनका प्रदीप कुमार दीपक का जन्म वेंड्रा बोकारो में हुआ है।
इनकी माँ का नाम सुमित्रा देवी, पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा, इनका उपनाम क्या है, दीपक। शिक्षा इनका BA 98 में और 10th 1981 में। कुछ महत्वपूर्ण है, इनका पेशा 1988 से डाकघर सहायक के रूप में कार्यरत है। सम्मान इन्हें खोटा रत्न से 1994। प्रमुख रचना छीन ले लेख सोना थारी इनकी रचना है। और श्रीनिवास पानूरी की जीवनी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। कखन हतक भोर कविता के रचवैया कौन है, यही है। मिली के रहिया शीर्षक गीत केकर लिखल लागे, तो प्रदीप कुमार दीपक का जन्म काल रहे तो 24 जनवरी 1962 को। मिली के रहिया कौन किताबें बहराए, तो सोहन लागेरे किताबें। ठीक है, चलिए। कश्मीर एक माटी आपन मुड़े माखा चंदन रकम, वो कन्याकुमारी पानी अजूरे भैर खा तो कसम, धर्म जाति के नाम ना लड़िया रे। तो ये डंडेलवन के लिखवैया कौन है, तो प्रदीप कुमार दीपक। मिली के रहिया गीते कहाँ माटी कर चंदन नियर लगने का बात कहा गया है, तो कश्मीर की माटी को चंदन के समान वर्णित किया गया है। कश्मीर एक माटी आपन मुड़े माखा चंदन रकम, कन्याकुमारी पानी अंजूरी भैर खा तो एक कसम, धर्म जाति ने लड़िया रे। तो मैं बता दिया, ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक। मिली के रहिया गीते कहानी माटी चंदन नियर लगने के बाद कहल गेल है, तो कश्मीर एक माटी। ई गीते चेरा केकर प्रतीक रूपे प्रयोग होले, तो आज़ादी रूपे। ई गीते प्रदेश एक टोना टोना केकर प्रतीक है, तो भिन्न भिन्न राज्य के। माइड लिहा का मतलब क्या होता है, बस जाना या निवास करना। ठीक है, अब चलते हैं सांझे हासे झींगा फूल। इसके महेंद्र नाथ गोस्वामी इसके मतलब गीतकार हैं। जन्म इनका कहाँ हुआ था, गुंदधसा धनबाद में जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1955 को। उपनाम सुधाकर। भोलानाथ गोस्वामी इनके पिता का नाम और भानुदेवी इनकी माता का नाम, और पेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं पत्रकारिता। इनकी रचना प्रमुख सबले बेस राष्ट्र धर्म, ओंगठा खंड काव्य है, डेगे कांटा, बोनेक साड़ा उपन्यास है, जोमपुरे गुलगुलान, डायरेक्ट दावेदारी इनकी कहानी है। सुधाकर उपनाम से कौन खोटा साहित्यकार प्रसिद्ध है, इस महेंद्र नाथ गोस्वामी। याद रखिएगा, एक में कौन जोड़ा सही है, तो झींगा फूल और मांदर, झींगा जो है फूल है और मांदर जो है वह वाद्यांत्र, यह सही जोड़ा है। आगे है सांझे हासे झींगा फूल गीते के गीतकार के हथिन, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी। सांझे हासे झींगा फूल गीते कौन महीना चित्रण करल गेल है, तो भादो के। और गरजे बरदवा नाचे मंजुरवा भादर मासे इंडियन रेलवे कौन गीते के लागे, तो सांझे हासे झींगा फूल का। महेंद्र गोस्वामी का कहाँ का रवैया हथिन, तो गुंदधसा गोमोह धनबाद के। झींगा फूल कौन पहर समय खिलो है, तो सांझ और शाम को। सांझे हासे झींगा फूल कैसन रचना लागे, तो शिष्ट गीत है। और सांझे हासे झींगा फूल कौन किताबें बहराए है फ्रेंड, तो सोहन लागेरे। और लाल कोठी केकर लिखल उपन्यास लागे, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी का। ध्यान रखिएगा। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी द्वारा लिखा गया एक क्या है, गीत है। और ये अनीता कुमारी द्वारा विष्णुगढ़ हजारीबाग की रहने वाली है। उनकी प्रमुख रचना में यही बोन रक्षा जीवन रक्षा, और कुछ विशेष इनके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी है नहीं। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीतकार के रचवैया किए थे, तो अनीता कुमारी। बोन रक्षा जीवन रक्षा कौन किताबें बहराए, सोहन लागेरे। अनीता कुमारी कहाँ का रवैया रही, विष्णुगढ़ हजारीबाग। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते संदेश क्या है फ्रेंड, तो बोन झाड़ का संरक्षण है। ये सब जान के रखिएगा। पानिक सोबा हेठ भेलै, माघ मास जेठ भेलै, ई डंडेल कौन किताबें गीते के लागे, तो बोन रक्षा जीवन राचे। किना कहता हाथी बंदर कहाँ जेता खिरा सिहार, तो इंडियन रेलवे कौन किताबें बहराए फ्रेंड्स, तो सोहन लागेर किताब में। और लिखवैया कौन है, अनीता कुमारी। निमुहक माने जो बोल ना सके वगैरह निमुहा कहा जाता है, जिनकी आवाज़ समझने योग्य ना हो। ठीक है, सेमातिक बावड़ी मेला जो सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखा गया है और सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था 9 फरवरी 1978 को। पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। सुभद्रा कुमारी मतलब वहाँ जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी वर्तमान में नारायणपुर नावाडी बोकारो में रहती हैं और माता सुलोचना महतो हैं और पिता का नाम श्रावण महतो है। पेशा इनके शिक्षिका हैं। यह इनकी रचनाएं सेवातिक बावड़ी मेला जो गीत है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और जिसे हम अभी सिलेबस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। सेवातिक बावड़ी मेला गीत में गीतकार के हथिन, तो सुभद्रा कुमारी। सेवातिक बावड़ी मेला कौन किताबें इंजराल और छपल है, तो सोहन लागेरे। सुभद्रा कुमारी कहाँ के रवैया हथिन, तो नारायणपुर नावाडी बोकारो के। सेवातिक की हत एक पहाड़ है। खाला मतलब क्या होता है, बड़ा दोना। सारे पते टीप खाला, दीदी बोटने बुंदिया लेला, वो बहनोई बुंदिया ले ले, छुआ पुता मिली सबिन खैला। तो ई डंडेलेवन कौन गीते के लगा है, तो सेवातिक बावड़ी मेला। देखिए, मगर नहीं भी पता है तो देख लीजिएगा ऑप्शन देख के। ठीक है, मेला का जिक्र हो रहा है, बुंदिया खा रहा है, सब दोना में लेके। तो ठीक है, सेवातिक बावड़ी मेला गीते देख पानी प्यास लग जाए तो क्या देख के, तो नाला देख के। मतलब ठोनगी आने क्या होता है, छोटा दाना, छोटा दोना। सुभद्रा कुमारी का जन्म तिथि बताइए, तो 9 फरवरी 1978। सुभद्रा कुमारी के बाप का नाम चुरावन महतो। ध्यान रखिएगा। गीतकार का माँ का नाम सुलोचना महतो। बहनोई कर समानार्थी शब्द होता है भाटू और जीजा। ठोनगी उठाई पानी पीला, चढ़े गाड़ी ठेला, मतलब चढ़ते समय गाड़ी को ठेले, और नवेदे उतरते समय ब्रेक देला, हमने ब्रेक दी उतरते समय। ई डंडेलवन के लिखवैया के हथिन, तो सुभद्रा कुमारी। ध्यान रखिएगा। जय माँ जननी शायद अंतिम
गीत है और इसके जो लेख शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। शिवनाथ परमानी के बारे में भाई हम डिटेल में अभी ऊपर देख चुके हैं, तो कुछ भी यहाँ नहीं देखेंगे, आते हैं सीधे कंटेंट पे। जय माँ जननी गीतकार के लिखवैया कहते हैं शिवनाथ परमाणिक। जय माँ जननी गीते कौन किताबें भराले, तो सोहन लागे। कौन गीते भारत देश के मानवीकरण करल गेल है, तो जय माँ जननी में जो भारत देश है उसका मानवीकरण किया गया है। तो भारत माँ के मुकुट केकरा बतवल गेल है, तो हिमालय पर्वत को भारत माँ का मुकुट बताया गया। गोड़े गोड़े समुद्र ढेरे, विंध्य मेखला कम और कच्छ, कामरूप शोभे माए के हाथे के किंकिनी। ईट इंडलवन के गीत के कौन से गीते के लागे, किस गीत का लाए, तो जय माँ जननी का है। कौन किताब का है, तो सोहन लागेरे। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी जानते हैं शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा। भारत माँ की निशानी केकरा बनवल गेल है, तो भारत माँ की निशानी तिरंगा को। जय माँ जननी का रचवैया के पापे क्या नाम है, देखिए ध्यान रखिएगा, पिता का क्या नाम है उनका नहीं पूछ रहा है, तो मुरलीधर परमाणिक। ठीक है, अब यही था फ्रेंड्स ये लेक्चर खोटा मैराथन 2 में हम लोग व्याकरण सोचा था मैं करूंगा, लेकिन इतना रात हो गया, अर्ली मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, उसका मैं PDF अभी ये टेलीग्राम वगैरह में साझा कर दे रहा हूँ, आप सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। थोड़ा सा अव्यवस्था और मेरा थोड़ा ऑफिशियल काम की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पूरा नहीं ला पाया। लेकिन इतना पढ़ के जाइए, क्या पता यह सेक्शन आपको मतलब एग्ज़ाम में हिट कर जाए और आप यहाँ से आंसर करके आएँ, तो उतना ही मेरा मेहनत समझिए कारगर हो जाएगा। बाकी अब स्टडी फॉर गोल्स के बच्चे हैं, तो सारे ही मैं बच्चा जैसा पढ़ा के रखा हूँ, एक एक चीज़ें, और जो कुछ चीज़ कारक वगैरह ये सब छूटा था वो मैं लेट नाइट तक शेयर भी कर दिया और सारे ग्रुप वगैरह में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ ऐसे ही चीज़ें को मैं छोड़ के रखा हूँ जहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर बनते हैं। बाकी आप जाइए, और मेरा ढेरों शुभकामनाएं कि भाई अगर इस फोर्जियंस हैं आप और 98 प्लस 95 प्लस 96 प्लस नहीं ला रहे हैं, तो थोड़ा सा ना हम सबका मेहनत का तौहीन है। तो पूरा एकदम देखिए, कई बार हड़बड़ में रंग मत दीजिएगा, खोटा में इतना समय बचता है ना कि आप धीरे धीरे भी मतलब कीजिएगा ना, तो सही आंसर करके आइएगा। अब ये देखिए, मैं ये पता नहीं, चलिए कुछ नहीं, एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था ना मुख्यमंत्री वाला, 2500 क्वेश्चन, 2500 उसका आंसर था जो पूछा था अभी पेपर 3 में। भाई इतना PPT में बना दिया कि PPT बनाने वाला भी बंदा थोड़ा हैंग कर गया और कुछ और लगा दिया। बाकी कुछ भी खास नहीं है, आज हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे। बाकी एग्जाम दे के आइए, उसके बाद उत्पाद सिपाही को भी हल्के में नहीं लेना है, इसका प्रैक्टिस सेट करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम पे मैं अन्य जो व्याकरण वगैरह का जो शॉर्ट नोट्स वगैरह वो हमें साझा कर दे रहा हूँ, सरसरी नज़र से देख लीजिएगा और रात में ही डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुनता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि नेट नहीं रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।